हवाई जहाज का नाम सुनते ही हम में से बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पर क्या हो अगर हवाई जहाज का सफर किसी शख्स का अंतिम सफर साबित हो? सुनकर ही दिल दहल उठता है। आज की कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपको होश उड़ जाएंगे। आइए चलते हैं इस दिल दहला देने वाले और खौफनाक हवाई जहाज के सफर पर। 21 मार्च 2022 चाइना का यूनान प्रांत, सोमवार का दिन और दोपहर का वक्त था। चाइनीज स्ट्रन एयरलाइंस का एक विमान यूनान के कमिंग चैंगुशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार था। प्लेन में कुल 132 लोग मौजूद थे। दोपहर के करीब 1:11 पर प्लेन चैंगशुई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। प्लेन में 9 क्रू मेंबर के साथ 132 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। विमान बादलों को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था, मगर प्लेन में मौजूद लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक अंतिम और कभी न खत्म होने वाली यात्रा कर रहे हैं। प्लेन में बैठा हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह देख रहा था। विमान लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था। एयरपोर्ट से रवाना हुए हवाई जहाज को तकरीबन 1 घंटे बीत चुके थे, यानी कि विमान अपनी मंजिल की आधी दूरी तय कर चुका था। विमान 737 में बैठे सभी लोग यही सोच रहे थे कि प्लेन अब से लगभग 1 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, मगर समय तो उनके लिए कुछ और ही रचने वाला था। जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा ही। अचानक से 2:15 पर विमान का संपर्क एयर कंट्रोल से टूट गया। ये देख कंट्रोल टावर के अधिकारी हैरान हो गए। अधिकारियों ने एक बार फिर से पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना ही पायलट की तरफ से कोई उत्तर मिल रहा है और ना ही विमान उनके रडार में दिखाई दे रहा था, जिसे देखने के बाद अधिकारी पूरी तरीके से घबरा गए। आखिर ये प्लेन गया तो गया कहां? तुरंत इसकी सूचना अधिकारी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद विमान की खोज के लिए कई सारी टीमें भेजी गई। सबके मन में एक ही उथल पुथल थी कि कहीं प्लेन के साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। तभी विमान के गायब होने के 15 मिनट बाद, यानी तकरीबन 2:30 बजे, अधिकारियों के पास एक मैसेज आया कि लापता हुआ विमान बोइंग 737 मिल चुका है। लेकिन यहाँ दुख की बात यह थी कि विमान एक दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार बन चुका था। जी हाँ, 132 लोगों से भरा ये एयरप्लेन क्रैश हो चुका था। ये खबर सुनते ही सभी के पैरों से जमीन निकल गई। घटना का पता लगने के बाद लोग भारी संख्या में घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन बचाव दल के सदस्य घटना स्थल के पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि विमान से आग की तेज लपटें उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विमान में लगी आग की लपटें इस कदर हावी थी कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मिलकर भी इस आग को नहीं बुझा पा रही थी। वहां पर देखने वाले लोगों के लिए ये मंजर बेहद खतरनाक व दर्दनाक था। प्लेन में मौजूद सभी के घर वाले रोते बिलखते अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी इस हादसे में कितने लोग जिंदा बचे और कितने लोग मर चुके हैं। सभी लोगों की जुबान पर अब एक ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? इस हादसे की असली वजह क्या है? इस बात का किसी को अंदेशा भी नहीं था। एयरप्लेन इतने बड़े हादसे का शिकार हो सकता है? एक्सपर्ट का मानना है कि प्लेन 3 मिनट में ही करीब 30,000 फीट नीचे आ गया था और अंत में विमान पर पायलट का कोई कंट्रोल नहीं रहा और ये पहाड़ी से जा टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि जब जहाज पहाड़ से टकराया तो इसकी गति करीब 696 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, और जब इस गति से प्लेन पहाड़ से टकराया तो उसके परखच्चे उड़ गए। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, और वो ये है कि पिछले कुछ समय से चाइनीज गवर्नमेंट ने बोइंग 737 की उड़ान पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी थी। दरअसल अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट विमान लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा था, इसीलिए चीन ने इसकी सभी उड़ानों को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया। अभी पिछले 2 साल दिसंबर बोइंग 737 को फिर से उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी, और इजाजत देने के 3 महीने बाद ही प्लेन फिर से इतने भयानक हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में यह हादसा सरकार को भी शक और शिकायतों के दायरे में खड़ा करता है। जब इस मॉडल के विमान लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं तो इसे फिर से उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई? साथियों, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। कमेंट्स में लिखकर हमें साझा जरूर करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे एक नए मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।